दोस्तों, मैं हूँ उदल यादव और आज हम देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि यहाँ पे कोई यूज़र है जो कि यूज़ करता है किसी हार्डवेयर को। एक लैपटॉप क्या होता है? हार्डवेयर होता है या फिर कोई कंप्यूटर है। ठीक है, हम मान लो कि इसको हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है। क्या करना है? हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है। और ये क्या है हमारे पास? ये हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को कोई भाषा थोड़ी समझ में आती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास ना बीच में इंटरेक्ट करने के लिए एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। क्या चीज़ होती है? इंटरफेस। मान लो कि हमारे पास इसके यहाँ पर कोई एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को हमको रन कराना है। तो वो उस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हमारे बीच में कोई इंटरफेस होता है जो हमें बताता है कि एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर जगह पे है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ये एप्लीकेशन ओपन होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो वो जो काम होता है वो कौन करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने लैपटॉप ऑन किया तो 90% लोगों की बात करता हूँ तो उनके सामने पहली स्क्रीन आती है लिखी हुई क्या? विंडोज़। ठीक है, कुछ लोग लिनक्स यूज़ करते होंगे, कुछ मैक यूज़ करते होंगे, मतलब कि आईओएस यूज़ करते होंगे। ठीक है, आईओएस यूज़ करते होंगे या फिर क्या यूज़ करते होंगे आप मान लो। जैसे फ़ोन्स में जो फ़ोन्स रहते हैं अपने फ़ोन्स के अंदर भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? एंड्रॉयड होता है। ठीक है, उसके बाद आईओएस होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरैक्ट करवाता है उस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेटर का काम भी करता है। जो चीज़ यूज़र हार्डवेयर से कराना चाहता है, काम तो पूरा हार्डवेयर ही करता है ना, पर उसको बताएगा कौन हार्डवेयर को? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैं समझ में आया। तो अब हम अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ क्या है कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट, एक सेकेंड। ठीक है, वर्क ऑफ ओएस। तो ओएस के काम क्या होता है? तो यहाँ पे ना मैं लिस्ट कर देता हूँ ओएस के काम। पहला काम होता है ओएस का प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट? मैं समझाता हूँ। देखो, कलर चेंज कर लें, रेड से वाइट से बताता हूँ। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है? किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे कि हमने कोई प्रोसेस बोली कि इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो उसके लिए ना सीपीयू को टाइम असाइन करता है। क्या करता है? टाइम असाइन करता है। क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर रन करनी है तो उसके लिए सीपीयू को टाइम तो लगेगा ना, कि एक प्रोसेस चल रही है फिर दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से कौन सी प्रोसेस किस लाइन वाइज प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए, ये प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सीपीयू को ये कौन बताएगा कौन सी प्रोसेस कब रन करनी है? वो काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। सेकेंड चीज़ क्या करता है? सेकेंड चीज़ करता है मल्टीटास्किंग। ये भी अपने पास कायम में आता है प्रोसेस मैनेजमेंट में ही। क्या चीज़ करता है? मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग से क्या मतलब है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को या डिफरेंट डिफरेंट टास्क को एक बार में रन कर सकता है। अब मान लो कि आप एम एस वर्ड चला रहे हो। ठीक है, और एम एस वर्ड के साथ में आप एक और चीज़ क्या चला रहे हो? मान लो कि आप पावर पॉइंट चला रहे हो। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग हो रही है ना, तो ये चीज़ कौन मैनेज करता है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। देखो मैं इसको साइड कर लेता हूँ। ओके, तो हाँ, अब सेकेंड चीज़ क्या है अपने पास? सेकेंड चीज़ होती है अपने पास मेमोरी मैनेजमेंट। क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे एक एक करके ना पूरे पूरे चैप्टर्स है। मेमोरी मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे चल के चैप्टर वाइज इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? मान लो कि कोई ऐप ओपन हुआ। ठीक है, मान लो हमने कोई ऐप ओपन किया। ठीक है, तो वो जो ऐप ओपन हो रहा है, तो ये जो ओएस है, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा। क्या चीज़ डिसाइड करेगा?
कि रैम का कौन सा पार्ट एलोकेट करना है उस ऐप को। क्या करना है, मान लो कि हमारे पास रैम है, कितनी रैम है हमारे पास, मैं एरो से इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को ना ऐसे लाइन वाइज समझ में आता है। कितनी रैम है अपने पास, 8 GB रैम है मान लो, ठीक है। पर हमें रैम 8 GB पूरी लगी नहीं थी उस ऐप में, कितनी लग रही है हमको, 2 GB ही रैम लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ कौन मैनेज करेगा कि भाई हमको 2 ही GB रैम यूज़ करनी है ना कि 8 GB। ये भी काम कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन थर्ड पे, एक सेकेंड चेंज कर लेता है, ठीक है। नाउ अपने पास क्या है, थर्ड पार्ट क्या है अपने पास, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड पार्ट है अपने पास फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है हमारे पास, एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। आपने फाइल क्रिएट की होगी ना, न्यू फोल्डर बनाते हैं अपन, ठीक है। उसके अंदर हम मान लो कोई गेम डाउनलोड किया है तो उसके अंदर स्टोर कर दिया, या फिर कोई फोटोज़ हैं उस फोल्डर के अंदर हमने स्टोर कर दिए, तो वो फाइल जो क्रिएट होती है वो काम कौन मैनेज करता है फाइल मैनेजमेंट का, वो काम भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो कि क्रिएट करी, उसके अलावा हमने क्या करा, डिलीट करी किसी फाइल को, या फिर हमने क्या करा उसके अंदर उसको सेव करना है। हमने मान लो कि MS वर्ड में कोई चीज़ लिखी, वर्ड में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट ले लिया, अब उसको सेव करना है। तो हम उसको सेव करने के लिए क्या करते हैं, सेव दबाया, अब एक फाइल की सेव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम अपने पास क्या है, ओपन करना है, जैसे जो फाइल हमने सेव कर ली उसको ओपन करना है। तो ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगले काम पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है फोर्थ। फोर्थ क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास, एक सेकेंड, ये लो, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब मेरे को इस लैपटॉप के अंदर पहले यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना इसमें अलग से टच पैड यूज़ नहीं करना है, बल्कि मुझे अलग से यहाँ पे क्या करना है, एक माउस कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वो जो माउस जो है अपने पास एक अलग से डिवाइस है, अब हमने उसमें कनेक्ट किया, ठीक है। मान लो हमने डिवाइस कनेक्ट किया, हम मैं क्या करता हूँ, मैं तो अलग से कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लिया उसके साथ। तो ये जो डिवाइसेस हम इसमें लगाते जा रहे हैं, ठीक है, हम डिवाइसेस जो लगाते जा रहे हैं, ये क्या है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ये है हमारा माउस, और ये है हमारा कीबोर्ड। VOARD, ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है। तो कैसे पता लगेगा कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, और ये किस जगह पे यूज़ हो रहा है, इनके एक्चुअल में फंक्शनैलिटीज़ क्या है, इन सबको कौन मैनेज करता है, डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि प्रिंटर आ सकता है, ठीक है। हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो एक कॉर्ड यहाँ पे लगाते हैं, जो हमारे पास पोर्ट दिया होता है उसमें, और यहाँ से हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड रहता है, हम जो भी वहाँ से आउट इनपुट देते हैं वो वहाँ से आउटपुट जनरेट करके एक प्रिंट निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो बचता है काम ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो भी बता देता हूँ मैं। एक और काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या काम है, ये है सिक्योरिटी। एक सेकंड, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। क्या काम है हमारे पास, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, क्या क्या मतलब होता है इसका, सिक्योरिटी अपने पास पहले तो अपने को क्या चेक करना है कि अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एक सेकंड, ओके। तो सिक्योरिटी का काम क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल, पहले काम क्या है, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से काम करेगा, एक मिनट, अरे अब मान लो कि मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैं पहले से हैंडल कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि दूसरा कोई यूज़र, ठीक है, दूसरा कोई यूज़र इसको एक्सेस नहीं करे। ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे करता है, देखो दूसरा कोई व्यक्ति कैसे, आपने पता नहीं मुझे आपने सुना है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर ना अपने पास शेयरिंग के कई वो आते हैं आजकल ऐप्स, जैसे कि हमारे पास एक ऐप होता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया, ठीक है। तो वो जो ऐप है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेस्कटॉप एनी डेस्क, ठीक है, एनी डेस्क जो ऐप है उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति हमारे डेस्कटॉप को यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ सिक्योरिटी के पर्पज़ से अभी तो ख़राब है,
अगर आप किसी को शेयर कर देते हैं तो आपका डेटा भी लीक हो सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के कोई भी व्यक्ति आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या आपकी फाइल्स को या फिर आपका मतलब किसी भी तरीके से आपके डेस्कटॉप को नहीं एक्सेस कर सकता। ठीक है, तो यही अपने पास क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है अपने पास, एक और मैं बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है अपने पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखो, एकदम क्लियर कट भाषा में आपको समझाता हूँ मैं, तो आपको भी क्लियरिटी रहेगी। एक बार अपन इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इससे लिख के देखें। हाँ, बढ़िया लग रहा है। एक सेकेंड। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, तो मैं एक एक करके टाइप बताता हूँ आपको। पहला टाइप जो होता है हमारे पास वो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। एक तो ये ना पहले ना बहुत पहले यूज़ होता था। एक तो ये बहुत ही पुराना सिस्टम है, मैं बता देता हूँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पुराना है। और दूसरी चीज़, ये काम कैसे करता था कि इनपुट जो होते थे, सारे इनपुट इसके अंदर, एक सेकेंड, सारे इनपुट जो होते थे वो एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाते थे। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमको इसको अच्छे से पढ़ना ही है। क्या करते हैं, एक साथ इनपुट, एक साथ सारे इनपुट ना इसके अंदर एक साथ प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कितने पेजेस बर्बाद कर दिए मैंने। चलिए ठीक है, हमारे पास बहुत मेमोरी है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को अच्छे से मैनेज भी कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग क्या करता है, जैसे आजकल के जो सिस्टम है मल्टीटास्किंग में कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास आ जाएगा विंडोज़ आ जाएगा। ठीक है, विंडोज़ के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड्रॉयड आ जाएगा, फ़ोन में जो होता है। मल्टीटास्किंग कैसे हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। फ़ोन आप चलाते हो, ठीक है, एक तरफ आपने खोल रखा है कि अभी आपका क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, एकदम से कोई ने आपको देख लिया कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो आप क्या करते हो, इसको स्विच करते हो। और स्विच करके आप कहाँ चले जाते हो, पढ़ाई वाले सेक्शन पे, जहाँ पे आपने कोई सा ऐसी फाइल खोल रखी होती है जिसमें पढ़ाई बस चल रही होती है, हो नहीं रही होती। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। समझ आ गया क्या होता है। विंडोज़ में भी सेम चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब दबा के अपना विंडो चेंज कर लेते हैं कि भाई इस वाली विंडो पे तो दूसरी विंडो पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई पीडीएफ खुला होता है जिसको हमने सिर्फ खोल रखा होता है, कभी पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अभी जो चल रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अभी जो, दूसरा कलर से लिखूंगा, एक सेकेंड, मतलब समझने में आसानी रहेगी ना। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, अभी जो चल रहे हैं, कॉमनली यूज है। ठीक है, मल्टीटास्किंग वाले। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ओएस। क्या काम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, इंडस्ट्रियल मशीन्स वगैरह जो होती है हमारी, या फिर क्या होता है मेडिकल सिस्टम में यूज होता है। देखो मैं बताऊँ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मान लो कि हमारे पास जो वेंटिलेटर होता है, क्या होता है, वेंटिलेटर देखा है आपने, सबने देखा ही होगा जीवन में कभी ना कभी हॉस्पिटल में। तो वेंटिलेटर क्या काम करता है, उसका काम क्या है, उसका एक पर्टिकुलर काम है, रियल टाइम पर ऑपरेट कर रहा है वो। क्या बताता है, पल्स कितनी है, ठीक है, और हार्ट रेट कितना है, बताता है ना वो। उसके अंदर एक ऐसी लाइन चलती रहती है, ऐसी फिर ऐसी, कि व्यक्ति गया या बचा है, तो वो क्या बताता है, हार्ट बीट या पल्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ मशीनरी वगैरह में, कि मशीन किस तरीके से ऑपरेट होगी। आपने देखा होगा कि कुछ फैक्ट्रीज रहती है, जैसे उस फैक्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप्स की मशीन होती है, टाइप्स की मशीन कैसे, कि वो मशीन किसी क्लोथ पे प्रिंटिंग कर रही है। ठीक है, वो प्रिंट ही कर रही है सिर्फ। ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैटर्न्स है जिनको वो प्रिंट कर रही है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप में रियल टाइम में प्रिंट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ओएस। ठीक है, तो मोबाइल ओएस में देखो, एंड्रॉयड का नाम मैंने क्यों लिया था यहाँ पे पहले, क्योंकि एंड्रॉयड
एक्चुअल में तो मोबाइल में यूज़ होता है, लेकिन उसके अलावा एंड्रॉयड टीवीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है, तो वो इसलिए मैंने बता दिया था। पर मोबाइल में भी यहाँ पे एक बार फिर से हम नाम लेंगे किसका, एंड्रॉयड का, जो कि आपको मैंने बताया था वो मल्टीटास्किंग कैसे हो रही है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है, आईओएस। कॉमनली यूज यही दो है, क्योंकि आप या तो सैमसंग का फ़ोन लेते हैं या फिर आप एप्पल का फ़ोन लेते हैं आजकल रेप्यूटेड दिखने के लिए, वरना आप बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, वीवो ओप्पो तो आजकल कोई नहीं लेगा। चलो खैर, कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ। ठीक है, आगे एक और टाइप का अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आता है ना ओएस का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक तरह से कंट्रोल करता है। मतलब क्या रहता है उसके अंदर क्या होता है कि अपने पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स। और क्या करता है वो, एक तरीके से मैं लिख देता हूँ, एक तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे करता है, मान लो अम, देखो, कभी तुमने ना टेस्ट दिया होगा, टेस्ट तो तुमने अभी तक दिया नहीं होगा, जैसे कंपनीज वगैरह जो टेस्ट लेती है, तो उनके पास ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं गिनना चाहिए मुझे, पर एक मेरे को कोई अच्छा सा एग्जांपल नहीं आ रहा। तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बैठे हुए बच्चों के या फिर बैठे हुए या रखे हुए जितने भी सिस्टम्स रहते हैं, उन सारे सिस्टम्स को एक बार में कंट्रोल करता है। ये सारे सिस्टम्स में क्या होना चाहिए, जैसे मैंने टीसीएस वगैरह का जो टेस्ट दिया था, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने एक बार टेस्ट ऑन किया तो आप विंडो स्विच नहीं कर सकते। अब ये चीज़ कंट्रोल कौन कर रहा है, टीसीएस कर रहा है। कहाँ से बैठ के, वो पूरे देश में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सबको कंट्रोल कर लेता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक और एक लास्ट बचा है अपने पास, जो क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, नेटवर्क ओएस। तो नेटवर्क ओएस कैसा रहता है, सर्वर्स पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है, सर्वर्स पे। जैसे अपना जो विंडोज़ है ना, वो भी सर्वर पे काम करता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ना, उस तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अभी देखो ये मैंने क्या बता दिया आपको कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब अगली चीज़ क्या है अपने पास, वाइट कलर ये लेके लिखते हैं इस बार। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने पास, ज़रूरी क्यों है, वाई ओ एस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना कि भैया हमने इतनी बात कर ली कितने तरीके के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास ना एक सेकेंड, मान लो कि मेरे पास ये तो दिखेगा ही नहीं, हरा लेता, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है। अगर मान लो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, आप ना कभी एक काम करना, अपने ना लैपटॉप की विंडोज़ उड़ा देना। उड़ानी आती है, बायोस रहता है ना, बायोस में जाना और विंडोज़ डिलीट कर देना, फिर उसको चालू करके देखना। मैंने किया था, मैं लिनक्स इंस्टॉल कर रहा था तो उड़ गया था। तो मुझे पता चला कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक डब्बा है। क्या है ये, एक खाली खाली डब्बा। ठीक है, अब इस खाली डब्बे को चलाने के लिए क्या है कि मतलब हमको ना सिग्नल पास करना है आपके उसमें। आप ले आए हो एकदम 4050 वाला, एकदम ग्राफिक कार्ड वाला, एकदम बढ़िया सा पीसी, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। उसको बताओगे कैसे कि काम क्या करना है, आपका सीपीयू एकदम बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि काम क्या करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिग्नल ही नहीं भेज सकते सीपीयू को, सिग्नल कि काम क्या करना है, कि काम क्या करना है। तो कैसे पता लगेगा उसको कि एक्चुअल में हमको काम करना क्या है। ठीक है, अब मान लो कि दूसरी चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक काम और करता है। एक सेकंड, कलर बदल बदल के लिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाता है, प्रोवाइड करता है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। क्यों ज़रूरी है यार, मान लो अगर विंडोज़ जैसे लिनक्स चलाना एक बार और एक बार विंडोज़ चलाना,
दोनों में तुमको ये पता लगेगा कि विंडोज़ का एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। हमको क्या रहता है, हमको सारी चीज़ें दिखाई देती है कि इसको यहाँ पर रिफ्रेश करना है, यहाँ से एप्लीकेशन ओपन करनी है। लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, कमांड्स देनी पड़ती है, फिर वो चलाना बड़ा मुश्किल रहता है। एक मतलब कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप भी आता है, जैसे वो मैं आपको पढ़ाऊँगा थोड़े दिन बाद। तो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हमें पता लगता है कि इस ऐप को ओपन करना है अभी, इसको नहीं करना है, या हमें कोई और सी प्रोसेस आगे कंटिन्यू करनी है, ठीक है? तो ये इसलिए ज़रूरी होता है। क्या एक सेकंड, ठीक है? तो समझ आया? उसके बाद क्या होता है, डिवाइसेज़ मान लो कि ना हमें एक सेकंड, कलर 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 कौन सा लेके लेते हैं, ठीक है? तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दिख तो जाएगा ना, कहीं और कुछ मिटा दूँगा? एक सेकंड, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स बना के, ठीक है? एक और काम क्या होता है इसका, डिवाइस। हमको पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन सा डिवाइस किस तरीके से काम कर रहा है, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा से काम कर रहा है, ठीक है? ये किस तरीके से पता चलता है अपने को, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। क्यों ज़रूरी है, समझ में आया? ठीक है। एक और चीज़ क्या है, देखो ये चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से। तो समझ आया, हमने 4 चीज़ देखी। मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ पूरी वीडियो को, ठीक है? तो हमने क्या देखा, 4 चीज़ देखी। पहली चीज़ देखी हमने क्या, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, क्या देखी दूसरी चीज़ हमने? दूसरी चीज़ हमने देखी थी क्या करता है ये, है ना? क्या करता है, लिख देता हूँ हिंदी में ही, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी चीज़ क्या देखी हमने, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और चौथी चीज़, 1 2 3, और चौथी चीज़ हमने क्या देखी कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो को, इंट्रोडक्टिव वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वरना हमारी तो टॉपिक्स हमारे पास तो रेडी हैं। और लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है?